हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करना जरूरी भी हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत हैवी गिरावट दिखा चुका है। ऑल्दो आज के दिन की अगर हम बात करेंगे तो आज इसने 1% से ज्यादा की तेजी दिखाई है, लेकिन फिर भी अभी भी ये स्टॉक बहुत नीचे के प्राइस पर मिल रहा है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी का मौका बन सकता है। तो इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी एनालिसिस करूंगा, पूरी की पूरी चीजें आपको बताऊंगा बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड, और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा, अपना ओपिनियन मतलब शेयर करूंगा आपके साथ कि इस स्टॉक में आपको बाई करना है या फिर सेल करना है या फिर होल्ड करना है। तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना देर करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानकारी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें तो 208.89 पर ट्रेड कर रहा है, आज की क्लोजिंग की बात बता रहा हूं। और इसके अलावा अगर हम लोग इसके 52 वीक लो की बात करें, जो कि इसने 17 फरवरी को बनाया था, अभी हाल फिलहाल जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, अभी एक दो दिन पहले में, तो इसने अपना 52 वीक लो बनाया है और बनाया है 200.18, यानी कि 200 पर मेजर सपोर्ट इसने वर्क किया है, वहां से बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। और अगर हम लोग इसके 52 वीक हाई की बात करें, जो कि इसने 13 जून को बनाया था, तो वो है 299.70। इसका मतलब है कि 300 पे मेजर रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है इसका। ठीक है, अब आप कहेंगे कि रेजिस्टेंस और ये जो आप बता रहे हैं सपोर्ट, ये तो आजकल वर्क ही नहीं कर रहे हैं पूरे के पूरे शेयर मार्केट में, क्योंकि कोई भी सपोर्ट टूट सकता है और रेजिस्टेंस की तो भी बात ही नहीं कर रहे हैं, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे अभी तक, क्योंकि इस समय शेयर मार्केट में ओवरऑल बहुत बड़ी गिरावट जारी है और अभी भी गिरावट है। हालांकि आज बैंक निफ्टी पॉजिटिव था। तो अब आगे क्या मूव हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में? हम तो पूरी की पूरी मार्केट को एनालाइज कर चुके हैं ना ऑलरेडी। तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा की मूवमेंट्स की बात करते हैं कि आगे क्या मूव लेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अब अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 का हिस्सा है नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब हमें बात करनी पड़ेगी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अपने टॉप से 10% नीचे, इस समय बैंक निफ्टी 10% नीचे खड़ा है। और अगर हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की करंट प्राइस के हिसाब से बात बता रहा हूं, तो अपने 52 वीक हाई से 30% डाउन है। इसका मतलब है कि 3 गुना डाउन है बैंक निफ्टी से। तो डाउन तो बहुत बेहतर, मतलब पिटाई तो बहुत बेहतर हो चुकी है इसकी मेरे हिसाब से। और इतनी पिटाई होने के बाद अब क्या इसमें खरीदारी का मौका बनेगा, उसके पहले इसकी कुछ चीजों के बारे में हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मेरे कहने से तो आप ले नहीं लेंगे, आपको खुद पता होना चाहिए ना कि ये स्टॉक अच्छा है या बुरा। तो उसके बारे में पहले आपको बता देता हूं कुछ चीजें, ठीक है। और अब इसके पहले एक चीज जानिए, जैसे 30% गिरा है ये अपने 299.70 से, पर अगर उठ के वहीं टच कर जाए, अपना 52 वीक हाई सिर्फ टच कर जाए, नया 52 वीक हाई ना बनाए, कुछ बेहतर रैली ना दिखाए, इसके बाद सिर्फ वहां तक अगर पहुंच गया तो 44% का रिटर्न देगा। मतलब गिरा है तो 30%, लेकिन उठेगा तो 44%। यानी कि अगर आप 44% रिटर्न चाहते हैं, मतलब अगर आपको लग रहा है, आपकी गट फीलिंग है कि वहां तक ही पहुंच जाएगा, तो 44% रिटर्न के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको आगे कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहले बताऊंगा फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं, मतलब बैंक के बहुत अच्छे हैं, कंपनी के बहुत अच्छे हैं, स्टॉक के बहुत अच्छे हैं। तो स्टॉक के फंडामेंटल्स बेहतर लगे मुझे, और उसमें सबसे ज्यादा बेहतर मुझे पी लगा उसका। पी का मतलब क्या होता है? देखिए, आप वैल्यूएशन जानना चाहते हैं कि कंपनी के वैल्यूएशन सस्ते हैं या फिर महंगे, तो कंपनी का जो पीई है सिर्फ 5.22 का है, जबकि अगर हम इसके इंडस्ट्री के पीई की बात करें तो 12.12 का है। इसका मतलब है कि बहुत आधे से भी ज्यादा वैल्यूएशन सस्ते मिल रहे हैं हमें। तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। ये प्राइस शायद दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा 4-6 सालों के बाद, ऐसा मुझे लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। बाकी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर इस समय मिल रही है कंपनी, ये हमें साफ साफ दिख रहा है इसके फंडामेंटल्स के पी के द्वारा। तो पी के अलावा अगर हम बात करें इसकी बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू इसकी है 270.39, और इसका अभी मैंने आपको करंट प्राइस क्या बताया था, 208.89। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अपनी बुक वैल्यू से भी बहुत नीचे के प्राइस पर आपको मिल रहा है। तो बुक वैल्यू के लिए ही अगर आप खरीदना चाहें तो भी खरीद सकते हैं, कि आपको लग रहा है बुक वैल्यू तक तो पहुंचना ही चाहिए, कि इस समय इसकी बुक वैल्यू ही इतनी है। तो बुक वैल्यू के भी बहुत नीचे आ चुका है, इसीलिए और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रति मेरी रुचि बढ़ी पर्सनली, इसीलिए मुझे लगा कि वीडियो बनाकर आप सबको जागरूक करूं और आप सबको कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड करूं। तो बुक वैल्यू के अलावा इसकी एक और खास चीज है, इस कंपनी की बहुत खास चीज है फंडामेंटल्स में, वो है इसकी डिविडेंड यील्ड। अगर हम डिविडेंड यील्ड इसकी चेक करें तो वो 3.69% की डिविडेंड देता है। लगभग अगर हम बैंकिंग सेक्टर में आएंगे तो सबसे ज्यादा, ये बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा अगर कोई स्टॉक डिविडेंड दे रहा है तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। और डिविडेंड एक बहुत बेहतर चीज है, आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से।
आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाता है, क्योंकि 3.69% तो एक साल में रिटर्न्स नहीं दिए, ऑल्दो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी नहीं दिए हैं। इससे बेहतर तो है कि आप बैंक में पैसा जमा कर देते तो उससे ज्यादा रिटर्न मिल जाते हैं आपको एफडी में 7-7.5%। तो अगर 3.69% ये दे रहा है आपको एज अ रिटर्न ही समझ लीजिए आप उसको, डिविडेंड यील्ड को, तो भी बहुत बेहतर है, क्योंकि स्टॉक तो कभी ना कभी ग्रो कर ही जाएगा ना, और कुछ अमाउंट अगर आपको मिल रहा है तो ये इससे बेहतर क्या हो सकता है। चलिए फिर आगे बताते हैं, इसके Q3 रिजल्ट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स भी बहुत मायने रखते हैं। रिजल्ट इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि उसकी वजह से स्टॉक प्राइस बहुत मूवमेंट करता है। तो हालांकि हम इस समय की जो गिरावट है वो पूरी की पूरी शेयर मार्केट गिरी है, इस वजह से गिरावट है, पर फिर भी Q3 के रिजल्ट्स जानना तो बहुत जरूरी चीज है। तो रिजल्ट्स में जब हम आएंगे तो रेवेन्यू उठाकर देखेंगे तो रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ी सी माइन्यूट सी गिरावट नजर आती है, लेकिन बहुत मेजर गिरावट नहीं है, तो बहुत ज्यादा घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में भी सेम हाल है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें ग्रोथ दिखती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यानी कि Q2 से अगर हम उठाकर देखें तो थोड़ी सी गिरावट नजर आती है, पर ऑल्दो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है और कंपनी अभी भी बहुत हैवी प्रॉफिट में है, तो इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने या फिर घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना रही है, रेवेन्यू बढ़िया जनरेट कर रही है, कामकाज भी बहुत बेहतर चल रहा है। मतलब Q3 के रिजल्ट्स ऑल्दो मिक्स रिजल्ट थे, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो ग्रोथ थी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट थी, पर फिर भी मैं कहूंगा कि इतने भी निगेटिव रिटर्न्स, मतलब इतने भी निगेटिव रिजल्ट्स नहीं थे Q3 के। ठीक, आगे बताता हूं आपको। अब हम बताएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इसके, क्योंकि प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रखा है, Q2 से Q3 उठाकर देखेंगे तो कोई चेंजमेंट आपको नजर नहीं आएगा। पर इसमें एक निगेटिविटी की चीज ये है कि एफआईआईज में डाउनफॉल आया है, एफआईआईज कम होते हुए नजर आए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एफआईआईज बहुत बड़े पैमाने पर इस समय मैटर नहीं कर रहा है मार्केट के लिए, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी गिरावट आई है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एफआईआईज की सेलिंग की वजह से आई है। लगातार पिछले 5 महीने से एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं, तो एफआईआईज तो कम होने ही थे, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत मेजर इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है आपको कि एफआईआईज कम हो गए, वो तो होने ही थे, वो तो सेलिंग कर रहे हैं ना, तो कम होंगे ही। अब लेकिन आप देखिए, गौर करने वाली चीज ये है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स बढ़े, म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, और इसके साथ साथ इसमें एक पॉजिटिव चीज और हुई है कि रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े से कम होकर अभी करंट सिचुएशन पर 9% पर आकर खड़े हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर 9% है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, पर ठीक है, ऐसी सिचुएशन पर है कि अब शेयर प्राइस आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि देखिए जहां रिटेल इन्वेस्टर्स घटते हैं तुरंत वो शेयर बढ़ना स्टार्ट करता है। ये हमने बहुत सारे शेयर्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में एनालाइज करके बहुत सारे स्टॉक्स उठाकर देखा है, तो ऐसा होता हुआ हम पाए। आगे मैं आपको बता देता हूं, 2 चीजें बताऊंगा आपको, मेन चीजें जो कि खास है कि इस स्टॉक को क्यों हमें नहीं लेना चाहिए और इस स्टॉक को क्यों हमें लेना चाहिए। अब आप कहेंगे क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पॉजिटिव बताई, सारी चीजें अच्छी बताते रहे आप, तो अब आप बता दीजिए कि पहले क्यों नहीं लेना चाहिए। लेने वाली बात तो हम बाद में बताएंगे कि आप लोगों लेता कैसे इंसान, अपने मन में ठान के, मेरे कहने ना कहने से आप नहीं लेने वाले, अपने मन में जब आप ठानेंगे तभी आप लेंगे जाके स्टॉक को, इसको खरीदारी करेंगे। तो मैं आपको पहले ये बताता हूं कि क्यों नहीं लेना चाहिए। लेना ना लेने का सिर्फ एक रीजन हो सकता है इसमें कि आपके पास कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से बेहतर रिटर्न्स, बेहतर डिविडेंड मुझे किसी और कंपनी में मिल जाएगा, तो फिर आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए, किसी और में जिसमें भी आपको वो अपॉर्चुनिटी दिख रही हो उसमें जाकर आप इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिविडेंड आपको बेहतर मिल जाएंगे इससे, लेकिन फिर हो सकता है रिटर्न में प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि इस समय जो टाइम चल रहा है वो ये है कि बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ हमें बेहतर दिख रही है, क्योंकि हाल फिलहाल की अगर हम 1 साल उठाकर देखेंगे तो शेयर मार्केट ने निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो होंगे, ज्यादातर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, छोटे इन्वेस्टर्स की तो बात ही नहीं कर रहा, वो भी अपना पैसा बैंक में एफडी करवाएंगे, ना कि शेयर मार्केट में रखेंगे, क्योंकि जब उन्हें निगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं वहां आपको 7-7.5% फिक्स रिटर्न्स, और वो भी बहुत ज्यादा लो रिस्क, मतलब कोई भी लगभग रिस्क नहीं होता है। हालांकि आप जब पूरी डिटेल उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि 5 लाख के ऊपर रिस्क है, लेकिन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रिस्क है वहां पर, और यहां पर आप इतना टाइम खर्च कर रहे हैं, इतना रिस्क उठा रहे हैं, इतना अपना पैसा लगा रहे हैं मेहनत का, और इसके बाद भी आपका अगर पैसा डूबे यानी कि निगेटिव रिटर्न्स आए तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स बैंक में एफडी करना प्रेफर करेंगे। तो बैंक्स के हालात सुधरने वाले हैं आगे चल के, और अगर बैंक्स के हालात सुधरे तो यहां पर जो स्टॉक मार्केट में भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स की हालत सुधरते हुए आपको नजर आएगी। ठीक, तो अगर आपको ऑल्दो लग रहा है फिर भी कि आप किसी और स्टॉक में बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं तो बिल्कुल बाई मत करिए। अब आपको इसको बाई करना क्यों चाहिए? करने के लिए बहुत सारे रीजन है। देखिए, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं,
रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, मतलब रेवेन्यू वगैरह फाइनेंशियल्स अच्छे दिखा रहा है, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। साथ ही साथ सबसे मेजर रीजन इसका है इसके आने वाले जो डिविडेंड की वजह से आपको ये स्टॉक उठता हुआ नजर आ सकता है। डिविडेंड कितना देता है? 3.69% का डिविडेंड है, और डिविडेंड प्रोवाइड कब करता है? यही अप्रैल मई के महीने में। अब आने वाला समय जो है वो डिविडेंड का टाइम है, तो इसी वजह से अभी से ये स्टॉक रैली दिखाना शुरू कर सकता है या फिर बढ़ना स्टार्ट कर सकता है, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही। आप यकीन मान के चलिए कि जहां पर खड़ा है वहां से जितना डिविडेंड देता है उतना तो बढ़ ही जाएगा, और साथ ही साथ आपको डिविडेंड मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 3-4 महीने का मुश्किल से मुश्किल टाइम है और 7-8% की रिटर्न चाहिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत बेहतर होने वाला है, और लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में तो बहुत बेहतर होने ही वाला है, क्योंकि आपको बेहतर ये इंटरेस्ट समझ लीजिए आप डिविडेंड प्रोवाइड कर ही रहा है साथ ही साथ, अगर स्टॉक प्राइस बहुत रॉकेट नहीं भी होता है। ऑल्दो हम सब जानते हैं कि बैंक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, कामकाज बेहतर चल रहा है, खराबी कुछ नजर नहीं आ रही है, तो आगे चल के स्टॉक प्राइस की भी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। अब मैं आपको बता देता हूं अपना पर्सनल ओपिनियन कि मेरा क्या मानना है। मेरा मानना है कि खरीदारी इसमें करनी चाहिए। मैंने आज 200 ऑर्डर लगाए थे, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ ऑर्डर, क्योंकि वहां से प्राइस रॉकेट हो गया, भागना स्टार्ट कर गया। मैंने ऑर्डर में, देखिए मैं छेड़छाड़ नहीं करता आप लोगों के तरीके की, ऑर्डर को अपने चेंज करूं कुछ करूं, मैंने कुछ भी चेंजमेंट नहीं करा, और इसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। और साथ ही साथ मैं आपको इसका रिव्यू बता देता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे खुद के पापा का मतलब एक अकाउंट है, तो बहुत बेहतर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मेरे हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा बेहतर बैंक है, और कामकाज भी बेहतर चल रहा है उनका, और सारी चीजें सुविधाएं, मतलब सब कुछ यूजर फ्रेंडली है। आप जाएंगे, आप लोग जाएंगे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा विजिट करिए कभी, तो बेहतर बैंक है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा बहुत इश्यू नहीं है बैंक में। बैंक अच्छे कामकाज कर रही है और अच्छे से चल रही है, तो मेरे हिसाब से तो बाई रेटिंग है ये मेरा, लेकिन पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को बाई या सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। पर जिसके पास भी ऊपर के प्राइस पर है, तो मैं कहूंगा कि बैंक बहुत अच्छा है और एक टाइम पर बहुत अच्छा आगे भागेगा भी। और अगर वो खरीदारी नहीं करना चाहता तो प्लीज कम से कम आप होल्ड करके रख सकते हैं, अगर आपके पास एवरेज करने के लिए पैसे नहीं है, या फिर आप एवरेज नहीं करना चाहते हैं, तो आप होल्ड करिए। एक टाइम आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का भी, तब बहुत ही प्यारे रिटर्न्स देगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप समझ गए हैं और आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, तो अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर क्या सोचते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें और मेरे साथ जुड़ पाए आप लोग। तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबा के मेरे साथ जुड़ जाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।